न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। नाज़रीन, हम इस वक्त राजबाग श्रीनगर में मौजूद हैं और यहाँ पर आज एक और सियासी जमात उसकी इनाग्रेशन हुई, उसका इफ्तिताह हुआ। मेरे ये जो पार्टी है यूनाइटेड कौमी पार्टी, इनके जो मेम्बरान हैं वो मेरे साथ मौजूद है। पार्टी का मकसद जानेंगे, क्या कुछ मकसद है, क्या कुछ मुद्दा रहेगा। मुझे पहले अपना नाम बताइए आप। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद एजाज़ है एंड आई एम एक्टिंग एज एन स्टेट पार्टी प्रेसिडेंट। और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे स्टेट जनरल सेक्रेटरी बिलाल अहमद मल्ला साहब एंड चीफ पॉलिटिकल एडवाइज़र सजाद साहब। बताइए, मुझे बताइए, आपने पार्टी लॉन्च की है, मकसद जानना चाहेंगे क्योंकि कई सारी सियासी जमातें अभी जम्मू कश्मीर में मौजूद है, खासकर इस खत्ते में, कश्मीर खत्ते में। आप किस मकसद से ये पार्टी लॉन्च कर रहे हैं? अगर इतनी सारी पार्टीज़ थी या 2019 के बाद बनी है, देन व्हाट इज़ द नीड ऑफ न्यू पार्टी? मुझे बताइए कि उन पार्टियों ने आज तक दिया क्या है। अभी तक ये जो फोरम आज हमने यूनाइटेड कौमी पार्टी के नाम पे मंजर आम पे लाया 13 जुलाई, जो कि हिस्टोरिकली जम्मू कश्मीर के डेमोक्रेटिक लोगों के लिए कितना अहमियत रखता है, दैट इज़ द रीज़न कि वी चोज़ दिस डेट फॉर लॉन्चिंग ऑफ आवर पार्टी। लेकिन मुझे बताइए उन्होंने आज तक किया क्या? ऑन ग्राउंड ज़ीरो, वाई द श्रीनगर एंड द जम्मू इज़ कंसिडर्ड एज अ सी ग्रेड सिटी? वाई द हेल्थ केयर इज़ लैकिंग सो बिहाइंड? तो यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट की हालत देख लीजिए, यहाँ की सड़कों की हालत देख लीजिए। मैं बड़े बड़े दावे नहीं करूँगा, बड़े बड़े ख्वाब नहीं दिखाऊँगा, लेकिन ये जो हमारा फॉर्म है, ये पॉलिटिकल लोगों का फॉर्म है, नौजवानों का फॉर्म है। और आगे जो अनहर्ड वॉइसेस जम्मू कश्मीर से अभी तक हासिल नहीं हुई थी, रसाई उन ब्यूरोक्रेटिक और पावर कॉरिडोर्स तक नहीं थी, वो इंशाल्लाह इस कौम और इस पार्टी के थ्रू हो जाएगी, सो दैट पीपल ऑफ जम्मू और कश्मीर और लद्दाख विल बी रिलैक्स्ड ऑन ग्राउंड ज़ीरो। अच्छा, मुझे बताइए, क्योंकि अभी तक यहाँ पर कई सारी जो सियासी जमातें हैं वो सामने आई, दावा उनका सिर्फ यही है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में काम करेंगे, जैसे आपका कहना है। तो आपको कैसी यकीन है लोग आपकी बात पर मुतफिक होंगे, भरोसा करेंगे या आपको सपोर्ट करेंगे? जितना रिस्पॉन्स मैं कहता हूँ कि यहाँ जम्मू और कश्मीर के लोगों ने हमें बिफोर द पार्टी लॉन्चिंग किया है, मुझे लगता है कि इट इज़ इमेंस। और जितनी मैं कहूँगा सपोर्ट उनके साइड से हमारे पास आया है, दैट इज़ द रीज़न कि पीपल आर डिसइल्यूजन्ड बाय दोज रिवायती पार्टीज़, बाय दोज लीडर्स जो कि खाली दावे करते रहे हैं और हुकूमतों में आने के लिए यहाँ के गरीब और मैं कहूँगा मुफलिस अवाम का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद आने के बाद तू कौन और मैं खामखा, वो वहीं के वहीं रहे जहाँ वो मैं कहूँगा सैकड़ों साल पहले थे। अच्छा, अगर हम देखेंगे यहाँ पर सियासी जमातों या जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका हमेशा मौक़िफ़ रहा है दफ़ा 370 और 35A की बहाली, क्योंकि हर इलेक्शन में हमने देखा है तो लोग इसी पर बातचीत होती है, सियासी लीडरान इसी पर गुफ्तगू करते हैं। आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, अगर हम दफ़ा 370 और 35A की बात करें, दैट वाज अ सिक्योरिटी फॉर द लैंड, दैट वाज अ सिक्योरिटी फॉर द जॉब्स ऑफ जम्मू सिटीजन्स ऑफ जम्मू कश्मीर, जो कि महाराजा हरी सिंह ने एनेक्ट किया था। हमारी मैनिफेस्टो अगर आपने देखा होगा, इफ़ यू विल हैव गॉट अ कॉपी, हमारा दूसरा ही पॉइंट उसमें है कि सिक्योरिटी ऑफ द लैंड एंड द यूथ ऑफ जम्मू कश्मीर, दैट्स द प्राइम कंसर्न फॉर दैट आई कैन से मेन पार्ट। और बाकी जो इफ़ यू विल गो थ्रू आवर मैनिफेस्टो, चाहे वो डेवलपमेंट के हिसाब से हो, चाहे वो हेल्थ केयर के हिसाब से हो, चाहे वो एजुकेशन के हिसाब से हो, दैट इज़ इंक्लूडेड इन इट। बट जो एट लीस्ट जो ग्राउंड ज़ीरो पे मैं कहूँगा, इस वक्त जुलाई का महीना चल रहा है, आज 13 जुलाई है, 13 जुलाई में हमारे श्रीनगर के पायनी और जिगर जो डाउनटाउन कहा जाता है, शहर ख़ास, वहाँ पे पानी की कमी है। क्यों? क्या उन लीडर्स, उन MLAs को जब उन लोगों ने, वहाँ के लोगों ने वोट दिया, ये नज़र नहीं आ रहा है कि एट दिस पॉइंट वाई देयर इज़ अ वाटर स्कैर्सिटी? सो दिस इज़ द मेन पॉइंट कि जो मेन जो ज़रूरतें हैं, ज़रूरत ज़िंदगी है लोगों को, उन तक बाहम फरमाना और एक मैं कहूँगा आम लोगों की आवाज़ पावर कॉरिडोर्स तक पहुँचाना, वही कौमी पार्टी का एजेंडा भी है और वही कौमी पार्टी का मैनिफेस्टो भी है। कहना चाहता हूँ कि दफ़ा 370 का मफहूम अगर हम क्रक्स देखें, दैट वाज द सिक्योरिटी ऑफ द लैंड एंड सिक्योरिटी ऑफ जॉब्स फॉर द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर। वो हमारी पार्टी मैनिफेस्टो का दूसरा और तीसरा पॉइंट है। दैट इज़ वाई मैं कह रहा हूँ कि अगर आप हमारे मैनिफेस्टो के थ्रू जाए, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट हो, चाहे वो सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो हमारे लैंड सिक्योरिटी हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, वो इंक्लूडेड है। यू गो थ्रू आवर मैनिफेस्टो एंड यू विल कम टू नो कि कौमी पार्टी बारस में क्यों आई है। और यहाँ पे ये लोग जो हमारे साथ नौजवान खड़े हैं और इस प्रोग्राम में बहुत सारे लोग नहीं आ पाए बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, मैं कहूँगा कि एट द एंड ऑफ द डे यू विल कम सून टू नो कि हाउ स्ट्रॉन्ग ऑन ग्राउंड ज़ीरो दिस पार्टी इज़ गोइंग टू बी within the short span of time, inshallah, and registration process with the Election Commission of India will start soon. बिल्कुल। तो नाज़रीन, ये आप यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं इस पार्टी में, किस तरह से यूथ को जोड़ेंगे, क्या कुछ आपकी बात रहेगी ताकि यूथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े? हमारे पास 2-3 मुद्दे और मकसद है।
ابھی تک جتنی پارٹیوں کے ساتھ ہم لوگوں نے بھی کام کیا ہے تو وہاں پر خالی باتیں تھیں. تو فرسٹ آف آل جب ہم لوگ زندہ رہیں گے تبھی تو اسٹیٹ ہوڈ ہوگا یا اسٹیٹ ہوگی کوئی بھی چیز ہے. فی الحال اس وقت ہم لوگوں کو لینے کے دینے پڑے ہیں. فی الحال جو ہم کام کرتے ہیں لوگوں کے اوپر کام کرتے ہیں, کس لوگوں کو کیا ضرورت ہے, ہمارے پاس کیا کیا ضرورت ہے اس وقت بستیوں میں, محلوں میں, علاقوں میں, اسٹیٹ میں کیا ضرورت ہے, یونین ٹیریٹری میں کیا ضرورت ہے. انہوں نے ہمیں الجھا کے رکھا ہے 370 میں اور 35A میں. اس الجھن میں یہ 5 سال نکالیں گے, اور مگر ہم یہ نہیں چاہتے ہم ان چیزوں میں الجھے رہے. ہم ان چیزوں میں سے نکلنا چاہتے ہیں اور اس یونین ٹیریٹری کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. تو ناظرین, یہ یونائٹڈ قومی پارٹی ہے جس کا افتتاح ہوا, جو لانچ ہوئی. ایک اور سیاسی جماعت یہاں پر ہوئی. حالانکہ ان کا دعویٰ ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے, جو نہ صرف جموں کشمیر بلکہ لداخ کے لوگوں کے ہت میں یہ کام کریں گے. نیوز 18 کے لیے سری نگر سے میں عابد حسین.